अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान से हज परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 18 अप्रैल को रवाना होगी। खुशाब में अमन अमान के हवाले से जिला अमन कमेटी का इजलास। DPO ने सिक्योरिटी समेत दीगर इकदाम से आगाह किया। अंजुमन जाफिया मानावाला के जेर एहतमाम सैयद अली खामनाई की अलनाक शहादत पर रैली। शुरका ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत। तरीक़ बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैलियाँ। मरकजी रैली पंजाब असम्बली से अमरीकी कौंसल खाने तक निकाली गई। फूड अथॉरिटी सरगोदा की कार्रवाई। 800 किलो बीमार जानवर के गोश्त से भरी गाड़ी पकड़ ली। गोश्त तल्फ कर दिया गया। रमजान उल मुबारक के बबरकत महीने में भी नाजायज मुनाफाखोरी न रोक सकी। एशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। वजीराबाद में ईडी फाउंडेशन की तरफ से 15 माजूर बच्चों में व्हील चेयर तकसीम। खूनी डंपर ने सड़क अबूर करती बुजुर्ग खातून को कुचल डाला। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। आलमी शोहरत याफ्ता कोच अलीम डार PCB सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफी हो गए। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। मुतअद्दिद भारतीय शोबिस शख्सियात दुबई में फंस गई। ईशा गुप्ता और साउथ स्टार अजीत कुमार की इंस्टा पर स्टोरी शेयर। अदाकारा सोनल चौधरी ने मोदी हुकूमत से वतन वापसी के लिए मदद की अपील कर दी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करते हैं अब तक की सबसे अहम खबर। रवां साल हज परवाजों का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 18 अप्रैल को रवाना होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 468 परवाजों के जरिए 1,19,000 आज़मीन को हजाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। 18 अप्रैल को कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान से पहली परवाजें रवाना होंगी। हज ऑपरेशन के पहले रोज 4 परवाजों के जरिए आज़मीन को मदीना मुनव्वरा पहुंचाया जाएगा। इब्तिदाई 15 रोज तक आज़मीन को मदीना मुनव्वरा मुंतकिल किया जाएगा, जबकि जद्दा के लिए हज परवाजों का आगाज 4 मई से होगा। मदीना मुनव्वरा के लिए पहली तवील दुरानिये की परवाज 7 मई को रवाना की जाएगी, जबकि पाकिस्तान से आखिरी हज परवाज 21 मई को उड़ान भरेगी। मजमूई तौर पर हज ऑपरेशन 34 रोज जारी रहेगा। खुशाब में अमन अमान के हवाले से जिला अमन कमेटी का इजलास। सदारत डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहां ज़ेब हुसैन लाबर और DPO सईदा अमारा शिराजी ने की। इजलास में मुल्की मजमूई सूरत हाल और रमजान उल मुबारक के दौरान अमन अमान को कायम रखने के सिलसिले में इकदामात बारे गौर किया गया। खुशाब से सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस हाल में मुनक्किद इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब, गजाला कवल, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी ज़िया, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, स्पेशल सिक्योरिटी ब्रांच के अफसरान के अलावा जिला खुशाब से तल्लुक़ रखने वाले अमन कमेटी, अहले तशिया मसालिक से तल्लुक़ रखने वाले मेंबरान ने शिरकत की। DPO सईदा अमारा शिराजी ने अमन अमान के हवाले से मौजूदा सूरत हाल और रमजान उल मुबारक में अमन अमान के क़याम के लिए सिक्योरिटी समेत दीगर अमन के लिए उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। अंजुमन जाफिया मानावाला के ज़ेर एहतमाम ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की अलनाक शहादत पर रैली निकाली गई। शुरका ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की। मानावाला से मुस्तफ़ा मलिक के मुताबिक रैली में अंजुमन जाफिया के अहदेदारान सैयद अतर जाफरी, मिर्जा तसव्वुर बेग, इलामा नजीद अब्बास, जिला सदर सैयद वसीम ताहिर जाफरी, सैयद सदाकत शाह, अकबर खान समेत अहले सुन्नत और दीगर मुकातबे फिक्र के लोगों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का अमली सबूत दिया। शुरका ने हाथों में कुत्ते और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। मुकर्रीरीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा, सैयद अली खामनाई महज एक फिक्र के नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के कायद और मजलूमीन जहां की तवाना आवाज़ थे। उनकी शहादत हक के मिशन की राह में एक अजीम कुर्बानी है, जिसे तारीख हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। रैली के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती, इत्तेहाद उम्मत और शुहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तरीक़ बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया गया। लाहौर में मरकजी रैली पंजाब असम्बली से अमरीकी कौंसल खाने तक निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने शहीद रहबर इनकलाब को खराज अकीदत पेश करते हुए इस्लामी जमहूरिया ईरान से यकजहती और अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। निश्तर टाउन से मशरक़ डिजिटल के नुमाइंदे मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक लाहौर में रैली से खिताब करते हुए सरबराह तरीक़ बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने कहा, रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत उम्मत मुसलमान के लिए अज़म, इस्तेकामत और बेदारी का पैगाम है। उन्होंने कहा, यह कुर्बानी मज़ामती फ़िक्र को मज़ीद तक़वियत देगी
और जुल्म व इस्तबदाद के खिलाफ जदोजहद पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में जारी रहेगी। आरिफ वाला में अंजुमन असरा इशरा के ज़रिए तमाम मरकजी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत की ब्लॉक में नमाज ज़ोहरैन के बाद अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खामनाई समेत दीगर ईरानियों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। मजीद देखते हैं हाजी शफीक फूल की ये रिपोर्ट। आरिफ वाला में सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद हादी जैदी के अहकामात पर अंजुमन असना अशी रजिस्टर्ड की जानिब से मरकजी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक में नमाज ज़ोहरैन के बाद अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खामनाई और दीगर ईरानी शहरियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अंजुमन असना अशी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजम्मल नसीर जैदी, इलामा असद अब्बास बुखारी, सैयद जुल्फ़कार हुसैन शमसी ने अपने खिताबात में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम इस अमेरिकन हमले की मज़म्मत करते हैं और अंजुमन असना शरी रजिस्टर आरिफ वाला की जानिब से अपनी पूरी हमायत का ऐलान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये एहतजाज है अंजुमन असना अशरी की तरफ से बारगाह दरबार अहले बैत के बाहर जो हम एहतजाज कर रहे हैं, शियान अहले बैत ईरान के अंदर जो आगा रहबर के ऊपर और उनके जो कमांडर है उनके ऊपर जो वाशाना हमला हुआ है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज हम ये आरिफ वाला अंजुमन असना अशरी रजिस्टर्ड आरिफ वाला की तरफ से ये इकट्ठे हुए इसलिए कि ईरान पर जो हमला अमेरिका और इसराइल ने किया है और ये जुल्म की इंतहा की है और आगा रहबर भी और उनके कमांडर भी साथ शहीद हुए हैं। मिल्लत तशय्यो में इसमें बड़ा इस्तराब है और हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के शिया कौम भी अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ खड़ी है और हमेशा अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो इस्लामी मुल्क की हमायत करें। इस मौके पर शुरका ने अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा की कार्रवाई, 800 किलो बीमार जानवर के गोश्त से भरी गाड़ी पकड़ ली। सरगोदा से मैद नवीद अख्तर के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने कोट मोहम्मद में नाका लगाकर बीमार जानवर के गोश्त से भरी गाड़ी पकड़ ली। मौके पर मौजूद वेटरनरी डॉक्टर ने गोश्त को इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़र करार दिया, जिस पर गोश्त को मौके पर तल्फ कर दिया गया, जबकि पुलिस ने गाड़ी को तहवील में ले लिया और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने में भी नाजायज मुनाफाखोरी का सिलसिला ना रुक सका। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अशियाए फरोनोश की कीमतों में होश शरबा इजाफा, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। नारंग मंडी से मशरिक डिजिटल के मोहम्मद साहिब म्यू के मुताबिक गोश्त, सब्जियां, फल और दीगर जरूरी अशिया फरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि सरकारी निखनामे सिर्फ कागजों तक महदूद हैं, जबकि बाजारों में मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ नुमाइशी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अमली इकदामात नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि थोक मंडियों में कीमतें बढ़ने के बाइस महंगाई नागज़ीर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। वजीराबाद से शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां ईदी फाउंडेशन सर्कल ऑफिस गुजरात में ईदी फाउंडेशन की तरफ से 15 मजदूर बच्चों में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। इस मौके पर सर्कल इंचार्ज ईदी फाउंडेशन गुजरात चौधरी मोहम्मद सफदर ने कहा, ये मजदूर बच्चे हमारे मुआशरे के अहम फर्द हैं, इनसे प्यार करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। इंचार्ज ईदी सेंटर गुजरात खारिया मोहम्मद अकरम भट्ट का कहना था, हर मुश्किल घड़ी में मजदूर और मुस्तक अफराद के साथ ईदी फाउंडेशन खड़ी है। खुशाब से सैयद हुसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक मंसूर उस्मान ऐवान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल खुशाब मलिक अमीर हैदर संघा ऐवान के एजाज में पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम। हल्का भर से चेयरमैन, यूनियन काउंसलर, नायब चेयरमैन और काउंसलर समेत इलाका की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। उम्मत मुस्लिमा, पाक वतन और अफवाज पाकिस्तान की सलामती और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जफरवाल के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड अफ्तार, नाज़िम शुमाली पंजाब शर्जील एहसन ने तंजीम के मकासद पर रोशनी डाली। जफरवाल से तारक इसाक के मुताबिक MSO पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात बिलाल रबानी ने ग्रैंड अफ्तार के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा
کہ ہمارا مقصد نوجوان نسل کو اپنے اسلاف کے کردار اور سیرت سے آگاہی دلا کر معاشرے کا مفید شہری بنانا ہے۔ اس موقع پر صوبائی رہنما حافظ محمد ماجد، ضلعی رہنما اشفاق چودھری، حسن راجپوت، عبدالباسط، تحصیل صدر نعیم اختر بھٹی، رانا عظیم باجوہ، مظفر راجپوت ایڈوکیٹ اور سینئر صحافی و صدر اسلامک رائٹرز موومنٹ پنجاب محمد بابر قیوم چودھری نے بھی خطاب کیا۔ ظفروال سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں خونی ڈمپر نے خاتون کو کچل ڈالا۔ شکرگڑھ روڈ چراغ شاہ بائی پاس پر بزرگ خاتون سڑک عبور کر رہی تھی کہ تیز رفتار ڈمپر نے کچل دیا۔ جہاں باغ خاتون کا تعلق ظفروال کے نواحی گاؤں رجوال سے بتایا جاتا ہے۔ ریسکیو 1122 نے لاش کو THQ اسپتال منتقل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداروں کو مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ وکلاء برادری کی طرف سے نیک تمناؤں، بھرپور اعتماد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اس امید کا بھی اظہار کیا گیا کہ نئی قیادت بار کے وقار، اتحاد اور پیشہ ورانہ روایات کو مزید مضبوط بنائے گی۔ لاہور سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شیخ محمد لطیف کے مطابق سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملک آصف احمد نسوانہ، سابق صدور اسد منظور بٹ، اشتیاق خان اور سابق نائب صدر عبدالرحمان رانجھا سمیت دیگر سینئر ممبران کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی 9 منتخب کابینہ کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا خیر مقدم کیا۔ 9 منتخب عہدیداروں کو گلدستے پیش کیے گئے اور ہار پہنائے گئے۔ صدر سادات کونسل پاکستان سید عرفان احمد شاہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وطن واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل کی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سید عرفان احمد شاہ نے کہا، بیت اللہ اور روزہ رسول پر حاضری کے موقع پر انہوں نے خصوصی طور پر پاکستان کی سلامتی، استحکام اور افواج پاکستان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ سرکل روڈ وزیرآباد پر قائم الحمدللہ حافظ مارٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میر ماجد علی سالار، ملک عدیل، ملک یوسف چاند، قاری حبیب الرحمان، مار منیر، علامہ میاں جی ممتاز اور مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ معزز مہمانوں نے ربن کاٹ کر مارٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ عالمی شہرت یافتہ کوچ علیم ڈار قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ حسن کے اختیارات اور عاقب جاوید کی خاموشی پر PCB سلیکشن کمیٹی سے مستعفی ہو گئے۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں سپر 8 مرحلے میں بدترین پرفارمنس کے بعد قومی ٹیم کے ایونٹ سے آؤٹ ہونے پر قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن علیم ڈار نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ انتہائی قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ علیم ڈار کا شکوہ ہے کہ سلیکٹرز پاکستان کے بہترین 20 کھلاڑیوں کا اعلان کرتے ہیں، پھر کپتان اور کوچ غلط 15 کا انتخاب کرتے ہیں اور پلینگ 11 بھی غلط منتخب کی جاتی ہے۔ سلیکٹرز تو صرف تنقید کے لیے رہ جاتے ہیں۔ مشرق وسطی کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے باعث متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئی اور انہوں نے اپنی حکومت سے وطن واپسی کے لیے مدد کی اپیل کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تیلگو انڈسٹری کے سپر سٹار چرنجیوی کی بیٹی سریجا کنڈیلو اور نواسی اس وقت دبئی میں موجود ہیں۔ تاہم انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران فضائی حدود کی بندش پر اپنے فالوورز کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ دبئی میں محفوظ ہیں۔ اداکارہ عائشہ گپتا بھی ابو ظہبی میں موجود ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام سٹوریز کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ صورتحال خوشگوار نہیں ہے۔ اداکارہ سونل چوہان نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں مداحوں کو بتایا کہ وہ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کے باعث پروازوں کی معطلی کے سبب دبئی میں پھنس گئی ہیں، تاہم وہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے مدد طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں اور بھارت واپسی کا کوئی واضح راستہ موجود نہیں، اس لیے وہ محفوظ سفر کے لیے حکومتی رہنمائی اور تعاون کی منتظر ہیں۔ تامل انڈسٹری کے اداکار اجیت کمار بھی فضائی حدود کی بندش کے باعث اپنی پرواز منسوخ ہونے کے بعد دبئی میں پھنس چکے ہیں۔ اداکار طے شدہ پرواز نہ ملنے کے باعث ایئرپورٹ سے واپس لوٹ آئے تھے اور وہ اس وقت دبئی میں محفوظ ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔